एंड तक मैंने पढ़ा इसको, 126 पेजेस पूरा पढ़ लिया मैंने। एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हेनेवर आई सी द इंडियन फ्लैग कुछ होता है। लेकिन फिल्म इसलिए मैंने नहीं करा कि यार ये बंदा क्या करेगा, अभी इस लड़की को वहां से निकालेगा नहीं निकालेगा, कैसे निकालेगा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इट्स अ डार्क हॉर्स। जो एक्सपेक्टेशंस है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आएगी। उज़्मा अहमद नाम की एक लड़की है जो दिल्ली की रहने वाली है और मलेशिया गई थी किसी काम के सिलसिले में, और कि कोई पाकिस्तानी लड़के से उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर कैसे पाकिस्तान गई, फिर पाकिस्तान में कैसे ट्रैप हो गई, ये पूरी स्टोरी है। और कैसे पहुंची इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में, और डिप्लोमेट जैसा कैरेक्टर कैसे उसको प्रोटेक्ट किया और कैसे वापस हिंदुस्तान लाया गया, ये बैकग्राउंड है पूरा स्टोरी। एक्चुअली मैं ऑफिस गया था, वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ा था ऑफिस में, तो आई सॉ द डिप्लोमैट रिटन ऑन इट। मैं सच बता रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑर्गेनिकली, कुछ ये कोई प्रिपेयर्ड आंसर नहीं है। और मैं वहाँ गया, मैंने उसको उठाया, पढ़ा मैंने। और यूजुअली क्या होता है हमारे लाइफ में, हम लोग 10 पेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद पता होता है, प्रिपेयर्ड होते हैं हम लोग, क्योंकि हर रोज़ मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, हर रोज़। एंड आई नो कि 10-20 पेज बाद, अभी स्टार्टिंग अच्छा हुआ है, अभी फिल्म गिरेगा, अभी कुछ होगा स्क्रिप्ट में, अभी कुछ होगा। यहाँ पे 10, 20, 30, 40 कुछ नहीं हुआ। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि एंड तक मैंने पढ़ा इसको, 126 पेजेस पूरा पढ़ लिया मैंने। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये स्क्रिप्ट वैसे ही पढ़ा था, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ये क्या है, द डिप्लोमैट लिखा है इस पे, लिटरली इट स्टार्टेड दैट वे। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया अश्विन वर्दे पे, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, और मैंने अश्विन को कहा कि अश्विन, I'd like to meet you and the director for the diplomat। और पहली बार शिवम से मुलाकात हुई, और शिवम, जैसे आपको पता चल गया होगा कि ही इज़ अ वेरी शाय गाय, वेरी शाय, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके आँख में वो, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उनको क्या क्या स्टोरी। सी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो भी बातचीत हुई ऑन द फर्स्ट डे, आई थिंक वी गॉट लॉन्ग रियली, वी अंडरस्टूड कि ये फिल्म हमें बनानी है। और कहानी वहाँ से शुरू हुई। तो जो फोर्स के बारे में आप बात कर रहे हो ना, अंदर से जो जुनून है, पहले तो मैं तो ना तो जिंगोइस्टिक हूँ, या यू नो आई डोंट स्क्रीम अबाउट द होल थिंग। मुझे देश से बहुत प्यार है, और वो क्लियरली दिखाई देता है। पता नहीं, लॉट ऑफ पीपल टेल मी, यार तुम इंडियन फ्लैग को देखते हो, पता नहीं आंखों में पता चल जाता है कि यू आर सीइंग द इंडियन फ्लैग। और वो पता चलता है जब बाटला हाउस में भी, परमाणु में भी, मद्रास कैफे में भी, व्हेनेवर आई सी द इंडियन फ्लैग कुछ होता है। लेकिन फिल्म इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि ये एक पेट्रियाटिक फिल्म है। फिल्म इसलिए करा क्योंकि ये एक ऑन द एज इमोशनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। जैसे एक फिल्म बनी थी हॉलीवुड में, आर्गो। और अगर आप आर्गो देखोगे, इट्स अ ट्रू स्टोरी अबाउट यूएस एम्बेसी में इन ईरान, कैसे वहाँ से लोगों को निकाला था उन लोगों ने। तो यकीन मानो, जब भी आप वो फिल्म देखोगे, आप हिलोगे नहीं। यू विल जस्ट वॉच दैट फिल्म, ARGO, आर्गो। आप देख के आप मतलब यू विल जस्ट नॉट मूव। तो यही फीलिंग मुझे द डिप्लोमैट से आई, कि यार ये बंदा क्या करेगा, अभी इस लड़की को वहाँ से निकालेगा नहीं निकालेगा, कैसे निकालेगा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट इवन, मैं एक और आगे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एक टिपिकल इंडिया पाकिस्तान स्टोरी नहीं है। एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से इस फिल्म को देखे। Any, it's a human story, and it's a story about, it's two parallel stories, the life of a diplomat and the life of this girl Uzma। और पैरेलली क्या होता है दोनों के लाइव्स में, और कैसे एक साथ आ जाते हैं, और क्या होता है उसके बाद। दैट्स द स्टोरी। और फिल्म के पहले और मेरे एक्सपीरियंस से, शिवम सर ने कहा कि हमें बहुत सारे रीडिंग्स करने पड़ेंगे। तो वो मुझे थोड़ा वो रिलैक्स्ड फील हुआ कि द डायरेक्टर इज़ आस्किंग फॉर होमवर्क ऑन दिस फिल्म। तो काफ़ी सारी रीडिंग्स करा हम लोगों ने। उसके बाद मुझे एक कोच दिया गया था, सौरभ, जो एनिमल में भी जो थे, सौरभ। तो सौरभ सचदेव केम टू कोच मी ऑन द डिप्लोमैट। कि मेरे हिसाब से मेरी बात शिवम सर से हुई, इस कैरेक्टर को यहाँ तक पिच करेंगे, ऐसे पिच करेंगे, और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, ये सब। तो मतलब 2 हफ्ते के लिए आई थिंक आई वाज सिटिंग विद सौरभ। उसके बाद वापस आ गए हम लोग रीडिंग पे, क्योंकि जैसे मेरा वो चल रहा था कोचिंग, वैसे ही दूसरे कैरेक्टर्स का भी चल रहा था।
फिर वापस आ गए हम लोग रीडिंग पे. देन वी रेड अगेन. तो व्हेन वी वेंट ऑन सेट, जब भी हम लोग सेट पे फाइनली गए, तो शिवम को सिर्फ ब्रीफ देना था कि ये तुम्हारा पोजीशन, ये ऐसे खड़े हो जाओ, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड वी हैड कम. और मेरे हिसाब से जब भी हम लोग वैसे करते हैं ना, द फिल्म बेनिफिट्स, द फिल्म बेनिफिट्स, ऑडियंस को पता चल जाता है कि यार ये. और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे सादिया से मिला. सादिया प्लेज उज़मा इन दिस फिल्म. शी सेइंग मुझे एक सेकंड के लिए भी जॉन इब्राहिम दिखा नहीं, मुझे सिर्फ जेपी सिंह दिखा. एंड फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन रिसीव, और क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर. जी, अगर ऑडियंस को इस जॉनर में इंटरेस्ट है तो आप देखने जाइए. अगर इंटरेस्ट नहीं भी है, मेरे हिसाब से वेरी ऑनेस्टली हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, और मैं पॉलिटिकली ज़्यादातर मीडिया को भी पता है और सबको पता है मैं पॉलिटिकली कभी करेक्ट नहीं हूँ. जो भी है माइंड के अंदर मैं बोल देता हूँ. अगर फिल्म इतनी अच्छी नहीं है मैं बोल देता हूँ. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म. और जैसे परमाणु परमाणु के लिए एक भी दिन हमने मार्केटिंग नहीं करा. इसके लिए तो कुछ कर रहे हैं हम लोग, यू नो वी आर डूइंग सम मार्केटिंग फॉर दिस. आपसे बात कर रहे हैं हम लोग. ये इट्स अ डार्क हॉर्स. जो एक्सपेक्टेशंस है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आएगी, एंड आई होप दे लाइक इट, क्योंकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियंस को एंटरटेन करे. डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, एंटरटेनिंग फिल्म होनी चाहिए, यू नो शुड होल्ड यू. और बहुत ही इमोशनल फिल्म है. एंड में यू विल फील द इमोशन.